एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हमने लाइफ प्रोसेस के न्यूट्रिशन पार्ट को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने स्टार्ट किया था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड मतलब वो वाला मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहे हैं। ऑर्गेनिजम्स लाइक ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी या कुछ बैक्टीरिया वो यूज करते हैं कुछ रॉ मटेरियल्स लाइक CO2 गैस चाहिए, सनलाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, क्लोरोफिल होनी चाहिए और वाटर और मिनरल्स की प्रेजेंस में वो अपना खाना बनाते हैं। आज हमने स्टार्ट करनी है NCERT एक्टिविटीज। जो एक्टिविटीज है वो ये प्रूव करेगी कि अगर ये रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट ना हो तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता। तो हर एक्टिविटी के लिए कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च उनके अंदर स्टोर हो रहा है। सो ग्रीन लीव्स मेक स्टार्च एज फूड, जो लीव्स के अंदर स्टोर्ड है। अब ये स्टार्च है, इसका टेस्ट करना है मुझे। टेस्ट करने के लिए आयोडीन सोल्यूशन को यूज किया जाता है। अगर एक लीफ के ऊपर मैंने आयोडीन सोल्यूशन डाला और जो कलर है वो चेंज हो गया ब्लू ब्लैक में, मतलब स्टार्च प्रेजेंट है। बट अगर जो लीफ है उसके अंदर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया आयोडीन सोल्यूशन डालने पर, मतलब स्टार्च एब्सेंट है। तो सबसे पहली बात तो हमने यूज करना आयोडीन सोल्यूशन को। स्टार्च गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन। अब अगर मैंने एक्सपेरिमेंट करना है, मैं एक प्लांट ले रही हूँ, पोटेड प्लांट, गमले में लगा हुआ प्लांट। उस प्लांट के साथ मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। उसके अंदर तो पहले से ही फोटोसिंथेसिस हो चुकी है और उसके अंदर पहले से ही स्टार्च प्रेजेंट है। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? उस लीफ में से स्टार्च को खत्म करना। इस प्रोसेस को बोलते हैं डी स्टार्च, डी स्टार्च करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाउ टू डी स्टार्च द लीव्स ऑफ अ प्लांट। हम एक प्लांट के लीव्स को डी स्टार्च कैसे करें? तो उसके लिए क्या स्टेप्स है? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्लांट को 3 से 4 दिन तक रख देंगे अंधेरे डार्क में। जब हम उसको डार्क में रखेंगे उसको सनलाइट तो मिलेगी नहीं, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। जो लीव्स में पहले से ही स्टार्च प्रेजेंट है, स्टोर्ड है, वो प्लांट यूज कर लेगा। तो जब उसने स्टार्च सारा का सारा यूज कर लिया, प्लांट के अंदर अब स्टार्च नहीं प्रेजेंट, मतलब वो डी स्टार्च हो गया। तो वैसे ये क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है कि हाउ टू डी स्टार्च द लीव्स ऑफ अ प्लांट, बट आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं प्लांट को डी स्टार्च करने के लिए। फर्स्ट, बाय कीपिंग द प्लांट इन डार्क रूम। क्या करेंगे हम? इसको प्लांट को डार्क रूम में रख देंगे। होगा क्या? प्लांट की फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि डार्क में सनलाइट की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। एज देयर इज नो सनलाइट, इट विल यूज ऑल द स्टोर्ड स्टार्च इन अबाउट 3 days। हमने 3 दिन तक प्लांट को डार्क में रखना है। इससे उसके अंदर जितनी भी स्टार्च प्रेजेंट थी वो सारी की सारी स्टार्च प्लांट की यूज हो जाएगी। तो इस तरीके से प्लांट हो जाएगा डी स्टार्च। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्टिविटी नंबर 1। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है टू शो सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। मैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी कराऊंगी जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, बट आपको करनी है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स हमें सारे पता होना चाहिए कि कौन कौन से रॉ मटेरियल के लिए कौन सी एक्टिविटी लिखनी है। अगर आपसे वैसे जो डायरेक्ट CBSE के बोर्ड का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो एक्टिविटीज डायरेक्ट लिखने को नहीं आती। CBSE में पिछले कई सालों से ऐसा नहीं हो रहा कि आपको डायरेक्ट वो लिख दे डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दिस। वो क्वेश्चन को घुमा कर देंगे, चाहे वो आपको MCQ फॉर्म में दे, चाहे वो आपको असर्शन रीजन फॉर्म में दे, 2 मार्क्स क्वेश्चन में दे। एनसीईआरटी एक्टिविटी डायरेक्ट नहीं आती बोर्ड में, बट आपके जो इंटरनल एग्जाम्स होने हैं, स्कूल के एग्जाम्स होने हैं, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, प्री बोर्ड हो रहे हैं, वहां पर जरूर आ जाती है एक्टिविटी। तो छोड़नी नहीं है, ये नहीं सोचना कि एक्टिविटी करनी नहीं है। एक्टिविटी करनी है क्योंकि उनके रिजल्ट्स तो बोर्ड में पूछे जाते हैं, बट डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन एक्टिविटी के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्टिविटी स्टेप्स पता होने चाहिए। अगर आपको स्टेप्स पता होंगे तभी आप उसका कोई भी क्वेश्चन आ रहा है अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन है टू शो सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जब भी सनलाइट वाला क्वेश्चन आए ना, आपको याद आ जाना चाहिए ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर की हेल्प से ये एक्टिविटी होने वाली है। हम क्या करेंगे, एक पोटेड प्लांट लेंगे, गमले में लगा हुआ प्लांट, उसको 3 दिन तक अंधेरे में रख देंगे। डार्क में रखने से क्या होगा, उसके जितना भी स्टार्च है वो यूज हो जाएगा। अब प्लांट के अंदर कोई स्टार्च नहीं बचा। अब हमारा प्लांट रेडी है फॉर द एक्सपेरिमेंट। हम क्या करेंगे, उस प्लांट के एक लीफ के ऊपर ब्लैक टेप लगाएंगे, पार्शली थोड़े से एरिया में ब्लैक टेप लगाएंगे, जैसे ये दिखाया हुआ है ना, आगे की तरफ भी पीछे की तरफ भी। लीफ के ऊपर थोड़े से पोर्शन को ब्लैक टेप से कवर कर देंगे, आगे भी और पीछे भी। फिर इस प्लांट को, गमले के साथ लगा हुआ ये लीफ उतारा नहीं है, इस प्लांट को रख देंगे सनलाइट में, ताकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती रहे। कुछ दिन तक फोटोसिंथेसिस होगी। प्लांट के इन पोर्शंस को तो सनलाइट मिल रही है, ये जो लीफ है इसके अनकवर्ड पोर्शन को सनलाइट मिल रही है, तो यहाँ पर तो होगी फोटोसिंथेसिस। बट जो पोर्शन मैंने ब्लैक टेप से कवर कर दिया उसको सनलाइट नहीं मिल रही, तो इस पोर्शन में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इतना पता चल गया। अब हम इस लीफ को उतार कर डी अटैच करेंगे, प्लांट से प्लग कर लेंगे और इस लीफ के ऊपर आयोडीन सोल्यूशन से टेस्ट करेंगे। जब हम इस लीफ को आयोडीन सोल्यूशन से टेस्ट करेंगे, जो पोर्शन अनकवर्ड था ना, जहां पर हमने कवर नहीं किया था, वहां तो फोटोसिंथेसिस हुई, वहां पर स्टार्च बना,
आयोडीन सोल्यूशन डालने पर ये वाले पोर्शन ब्लू ब्लैक कलर के हो जाएंगे। बट जो पोर्शन मैंने कवर किया हुआ है, उस कवर्ड पोर्शन पे सनलाइट नहीं गई, उस एरिया ने सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया, वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, तो ये जो अनकवर्ड पोर्शन है इट विल नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, वो ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होगा। तो ये प्रूव करेगा कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको पूरा एक्सपेरिमेंट बता दिया, बस इसी को पॉइंट्स में लिखना है। तो एक बार आंसर रीड कर लेते हैं। फर्स्ट, टेक अ पॉटेड प्लांट, गमले में लगा हुआ प्लांट लिया, एंड डी स्टार्च इट्स लीव। अब हमने सीधा लिख दिया डी स्टार्च इट लीव्स, मतलब अंडरस्टूड है मैंने क्या किया होगा, इस प्लांट को 3 दिन तक डार्क में रखा होगा। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, कीप इट इन डार्क फॉर 3 days, इट विल डी स्टार्च द लीव्स ऑफ प्लांट। सेकेंड पॉइंट, टेक अ ब्लैक पेपर एंड रैप इट इन द सेंटर ऑफ वन लीव। एक लीव के ऊपर बोथ साइड ब्लैक पेपर या ब्लैक टेप लगा देनी है। स्टेप 3, कीप इट इन ब्राइट सनशाइन फॉर 3-4 days। अब हमने इस प्लांट को धूप में रखना है ताकि जो पोर्शन अनकवर्ड है वहां पर फोटोसिंथेसिस हो। देन प्लग द पार्शली कवर्ड लीव, जिस लीव को हमने पार्शली कवर किया था उस लीव को प्लग करो। अब मुझे एक तो ब्लैक पेपर रिमूव करना है, जो ब्लैक टेप थी वो रिमूव कर दो। उस लीव को बॉइलिंग वाटर में डाल दो, क्योंकि लीव के जो सेल है उनको मुझे परमिएबल बनाना है कि इजीली आयोडीन सोल्यूशन उसके अंदर जा सके। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, बॉइलिंग वाटर में डालूंगी, फिर उसके बाद इसको अल्कोहल में वॉश करूंगी। लीव को अल्कोहल में वॉश कर लिया, फिर उसके बाद मैंने आयोडीन सोल्यूशन के अंदर इस लीव को डिप करना है या इसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालना है। रिजल्ट क्या होगा, कवर्ड पार्ट ऑफ लीफ विल नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। जो पार्ट कवर्ड था वो ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुई नहीं, कवर्ड पार्ट को सनलाइट मिली नहीं, वहां पर फोटोसिंथेसिस हुई नहीं। जो अनकवर्ड पार्ट था उसको प्रॉपर सनलाइट मिल रही थी, क्योंकि उसको सनलाइट मिल रही थी तो वो पोर्शन ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक्टिविटी कर ली टू प्रूव सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, और एक्टिविटी यही वाली एक्टिविटी लिखनी है सनलाइट के लिए। अगर आप 1-2 हिंट याद रख लोगे हर एक्टिविटी के, बाकी स्टेप्स मोस्टली सेम रहने वाले हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। जब क्लोरोफिल वाली एक्टिविटी आपको लिखनी होगी तो आपने ध्यान रखना है इस एक्टिविटी में हम यूज करेंगे ऐसे प्लांट जिनके लीव्स वेरीगेटेड है। वेरीगेटेड लीव्स वाले प्लांट कौन से प्लांट होते हैं, जिनके लीव्स में कुछ पोर्शन तो ग्रीन कलर का होता है और कुछ पार्ट नॉन ग्रीन कलर का होता है। कुछ एग्जांपल्स है वेरीगेटेड लीव्स वाले प्लांट के, एक तो मनी प्लांट, एक क्रोटोन, जिसमें कुछ पोर्शन तो ग्रीन होता है। जो पोर्शन ग्रीन है लीफ का उसके अंदर तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है। जो पोर्शन नॉन ग्रीन है वो येलो भी हो सकता है, पिंक शेड में भी हो सकता है, डिफरेंट कलर्स के होते हैं डिफरेंट प्लांट्स में, तो उनके अंदर क्लोरोफिल, उस पोर्शन के अंदर क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट। तो इस तरीके से होता है, एक पोर्शन होता है ग्रीन पोर्शन, जो मैंने ये ब्लू कलर से शेड किया हुआ है वो ग्रीन पोर्शन है, और जो अनशेडेड रीजन है वो नॉन ग्रीन पोर्शन है। ये वाले ग्रीन पोर्शन में तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर तो फोटोसिंथेसिस होगी, बट जो नॉन ग्रीन पोर्शन है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो हम एक्टिविटी में क्या करेंगे, एक वेरीगेटेड लीव्स वाला प्लांट लेंगे, पोटेड प्लांट गमले में लगा हुआ, उसको पहले करेंगे डी स्टार्च, फिर उसको कुछ टाइम के लिए सनलाइट में रखेंगे 3-4 डेज के लिए। जब उसको सनलाइट में रखेंगे फोटोसिंथेसिस होगी, उसका एक लीफ ले लेंगे, उसको टेस्ट करेंगे आयोडीन सोल्यूशन से। जो पोर्शन ओरिजिनली ग्रीन था ना, वो पोर्शन तो आयोडीन टेस्ट देगा, क्योंकि जो पोर्शन ग्रीन था उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था। अगर इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था तो वहां पर फोटोसिंथेसिस होगी, और अगर फोटोसिंथेसिस होगी तो स्टार्च बनेगा, स्टार्च आयोडीन में ब्लू ब्लैक कलर दे देगा। बट जो पोर्शन ओरिजिनली नॉन ग्रीन था, ग्रीन कलर का नहीं था, उस पोर्शन में क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट, उस पोर्शन में ना तो फोटोसिंथेसिस होगी ना ही स्टार्च बनेगा, और जब स्टार्च नहीं बना तो वो आयोडीन सोल्यूशन के साथ ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अब इसको लिखना कैसे आपने, सबसे पहला टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स। एक प्लांट लेना है जिसके वेरीगेटेड लीव्स है, मतलब एग्जांपल हो सकता है मनी प्लांट या क्रोटोन, ऐसा लीफ जिसका पार्शियली ग्रीन कलर है और पार्शियली नॉन ग्रीन कलर है। लीफ का कुछ पोर्शन ग्रीन कलर का है, कुछ पोर्शन नॉन ग्रीन है। प्लांट को पहले करेंगे डी स्टार्च, इसको डार्क में रखेंगे 3-4 दिन के लिए, डी स्टार्च हो जाएगा। फिर उसको ब्राइट सनशाइन में रखेंगे 3-4 डेज के लिए, अब वहां पर फोटोसिंथेसिस होगी। एक लीफ प्लग करेंगे, प्लग द लीफ, बॉयल इट इन वाटर। बॉयल करने से क्या होगा, पानी में बॉयल करने से सबसे पहले तो लीफ परमिएबल हो जाएगा टू आयोडीन, मतलब उसके आर पार लीफ के अंदर अच्छे से आयोडीन जाने लग जाएगी। फिर मैं इसको बॉयल करूंगी अल्कोहल में। अल्कोहल में क्यों बॉयल करना है, ताकि इसके अंदर जो क्लोरोफिल है ना वो खत्म हो जाए, क्योंकि पिछले एक्सपेरिमेंट में भी यही किया था, अल्कोहल से बॉयल किया था। पर्पस क्या है अल्कोहल से बॉयल करने का, जब हम अल्कोहल से बॉयल करते हैं तो इसका अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो खत्म हो जाता है,
क्यों खत्म करना है क्लोरोफिल? क्योंकि मुझे ब्लू ब्लैक कलर देखना है। पहले अगर लीफ के अंदर क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर का है, तो लीफ अच्छे से ब्लू ब्लैक कलर नहीं देता। तो हमने इसको अल्कोहल में बॉईल करना है ताकि जो लीफ के अंदर का क्लोरोफिल है वो खत्म हो जाए। क्या हो जाएगा उससे? ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ विल गेट डीकलराइज। जो लीफ का ग्रीन कलर है वो खत्म हो जाएगा। अब ग्रीन कलर नहीं दिख रहा तो ब्लू ब्लैक कलर बहुत अच्छी तरह से क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है। टेस्टेड विद आयोडीन सोल्यूशन, इस लीफ को आयोडीन सोल्यूशन से टेस्ट करना है। क्या रिजल्ट्स मिलेंगे हमें? जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ जो ओरिजिनली नॉन ग्रीन था, उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं था, वो ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होगा। मतलब वहां पर क्लोरोफिल ना होने की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, स्टार्च नहीं स्टोर हुआ, तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिला। बट जो पोर्शन ओरिजिनली ग्रीन था उसके अंदर क्लोरोफिल था, इट टर्न्ड ब्लू ब्लैक, वो ब्लू ब्लैक होगा। फोटोसिंथेसिस अक्कर मतलब फोटोसिंथेसिस होगी, मतलब ये शो करता है सिर्फ उसी पोर्शन में फोटोसिंथेसिस हो रही है जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। सो क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये भी हमने 2 एक्टिविटीज की। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। एक्टिविटीज को आपने एमसीक्यू फॉर्म में भी प्रैक्टिस करनी है, असर्शन रीजन में भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। अच्छे से स्टेप्स देख लो, माइंड में रख लो, बिल्कुल सेम लिखने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा बहुत आप अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आगे की एक्टिविटीज। टिल देन हैप्पी लर्निंग।